मेरे पास एक चिट्ठी है। बापू, काले विनियोग की बात आपने की। बापू, आपने कभी कहा था कि निभा लो। विनियोग करने की हम कोशिश करते हैं, अध्यात्म में तो विनियोग हो जाता, लेकिन तेजो वारि मृदांग यथा विनिमय, जो भागवत के शब्द लेकर हम बातें करते। तो पूछा इतना है गुजराती में कि बापू व्यवहार में विनियोग कैसे करें। अध्यात्म में तो हो जाता है कि कहीं कथा है, ये समय में कथा है, उस स्थान में है, विषय है फला, और श्रवण की रुचि है तो थोड़ी पात्रता भी है। लेकिन व्यवहार में, संसार में विनियोग कैसे करें? बड़ा प्यारा प्रश्न। हम व्यवहार में विनियोग नहीं कर पाते, इसका क्या कारण क्या है? आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं विनय से कहूंगा, यद्यपि मैंने कई बार इन सूत्रों को बिलक बिलक संदर्भ में आपके सामने रखा है। यथा विनिमय, भागवत के शब्द को व्यवहार में, संसार में करना हो तो इतना ही करो। पहला तो स्वीकार करना सीख लो, विनियोग स्वीकार करना सीख लो। दूसरा, स्वीकार जितना किया है, जितना कर सको करते जाओ और उसी में संतुष्ट हो जाओ। संसार में हार्मनी लानी हो तो विनिमय ठीक से करना हो, विनियोग ठीक से करना। तीसरा, हो सके तो कोई जिद, कोई हठ नहीं, लेकिन हो सके, अवसर हो तो एकांत में रहो, संसार में रहकर। मैं आपसे निवेदन करने चला, जो आपका प्रश्न है कि संसार में विनियोग कैसे। पहला तो स्वीकार करना। बेटे का स्वभाव है, स्वीकार कर लो। पति का ऐसा स्वभाव है, स्वीकार कर लो। और ऐसा स्वभाव है तो मैं भी अपना ओवरटेक न करो, अतिक्रमण न करो। मेरी बात आप तक पहुंचे और यथा योग्य तो विनय में करना है तो ये करो। तो एक तो स्वीकार। हम जब दूसरों को ओवरटेक करते हैं तब जिस काम से निकले हैं वो हमारा स्वधर्म छूट जाता है। विनियोग करना है, विनिमय करना है, ओवरटेक न करे, संतुष्ट हो जाए। वो इसकी स्पीड में जाए, मैं अपनी स्पीड में जाऊं। वो बाइक पर जाए, अपनी स्कूटर, अपनी साइकिल। थोड़ा जीना है और व्यासपीठ की तरह जीना है तो थोड़ा सीख लो। तुम आज मेरे संग हंस लो, थोड़ा मुस्कुराना सीखो। एक तो स्वीकार, दूसरा संतुष्ट होना। मुझे कहाँ आगे जाना है साहब, कहाँ, किससे आगे जाना, कौन स्पर्धा। तीसरी बात मैंने कहा, जब अवसर मिले एकांत रहो। आंख के कोने में भी किसी को न आने दो, मंदिर के कोने पर भी किसी को न बुलाओ, और घर के कोने में भी आप अकेले हो जाओ। धूणा ने खूणा ने जे हाचो से कि साधु धन्य हो जाएगा। जो धूणो अने खूणो, गुजराती में कहना है। संसार में तालमेल लाने के लिए एकांत को भुवन नहीं, रिसाई ने बैसी जाओ, जट जाओ, चंदन हार लाओ, ऐसा नहीं। और चौथा, मुस्कुराता हुआ मौन रखो। मुंह चढ़ाया मौन नहीं, मुस्कुराता हुआ। कोई कहे तुम तो बोलते ही नहीं, बहुत बड़े महात्मा हो गए, तो उसको भी मुस्कुरा कर, मुस्कुरा कर। 4 वस्तु सीख लो।
संसार में विनिमय हो जाए। न हो तो मेरे पास आना, करके आना, और फिर न हो मुझे बताना, ईमानदारी से करो तो। एक किसी फ्लावर ने पूछा है कि बापू आप हमें फ्लावर कहते हैं, फ्लावर्स नहीं कहते। बिल्कुल, मेरा कोई फ्लावर्स नहीं, मैं मेरे पीछे चल रहा हूं और किसी के पीछे कोई फ्लावर्स नहीं। हाँ, गुरु परंपरा जरूर है, वंदे गुरु परंपरा। उस सनातनता को तो कैसे मिटाएं? तो पूछा है बापू आप जब फ्लावर कहते हैं तो फ्लावर किसको फॉलो करें? हमें किसी को फॉलो करना है। आप तो कह देते हैं कि आप मेरे फॉलोअर्स नहीं है। बिल्कुल, मेरे सब फ्लावर है और मैं माली नहीं हूं, मालिक नहीं हूं, आपका माली हूं। मेरी बगिया का ध्यान रखता हूं। लेकिन हमें किस बात को फॉलो करना है? फूल किसको फॉलो करें? एक ही बात, फ्लावर के रूप में यदि आपको फॉलो करना है तो मुझे नहीं, प्लीज मुझे नहीं। फूल को यदि किसी को फॉलो करना है तो मूल को फॉलो करें, व्यासपीठ को फॉलो करें, सत्य को फॉलो करें, प्रेम को फॉलो करें, करुणा। मूल ये है। मुझे भूल जाओ, कथा को मत भूलना, भूल सकोगे भी नहीं। तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात हो रही है क्योंकि मैंने तो मोहब्बत की, मेरी बात हो रही है। लेकिन प्रत्येक फूल को 3 पीड़ा होनी चाहिए। 3 पीड़ा प्रत्येक फ्लावर्स को होनी चाहिए। 1, मैं समाज के कोई काम में ना आया, ये पीड़ा होनी चाहिए। प्रभु के ये कई काज ना आए हो रामायण में। मैं समाज के कोई, हम समाज के कोई काम में आने चाहिए। परिवार के काम में, समाज के काम में, सबके काम में हम आने चाहिए। और ये हम न कर पाए तो एक पीड़ा होनी चाहिए कि हम समाज के कोई काम में नहीं आए। दूसरा, प्रेम पात्र जीव नहीं हो सकता, केवल परमात्मा हो सकता। जीव को प्रेम पात्र हम बनाते हैं तो कब दगा दे, कभी रूठ जाए, कभी गाली दे, कभी आक्षेप करे, कभी आरोप करे, क्या क्या करे। हर पात्र नाशवंत है। प्रभु एक ऐसा प्रेम का पात्र है जो शाश्वत है। दूसरी पीड़ा मुझे और आपको ये होनी चाहिए कि मेरा जो प्रेम पात्र था उसको मैं सही में प्रेम नहीं दे पाया। मेरा हेतु साधा, मेरे मनोरथ पूरे हो जाए वो सोचा, प्रेम पात्र परमात्मा को हम प्रेम न दे पाए, इसकी पीड़ा होनी चाहिए। उसको हमने गालियां दी, उसके बारे में हमने गैर समझ की, आक्षेप किए, आरोप किए। इसलिए सभी संतों ने कहा कि प्रेम पात्र केवल परमात्मा को बनाओ, या तो अपने बुद्ध पुरुष को बनाओ, साधु पुरुष को बनाओ। और ऐसा कोई मिल भी जाए और हम प्रेम न दे पाए, इसकी पीड़ा साधक को होनी चाहिए। मैं समाज के काम में न आया, समाज ने मुझे इतना दिया,
मैं परिवार के काम में ना आया, मैं समाज के, मैं राष्ट्र के काम में ना आया, मैं सनातन धर्म के काम में ना आया, उसकी पीड़ा होनी चाहिए। दूसरी, प्रेम पात्र को मैं प्रेम न दे पाया, घृणा, नफरत, तिरस्कार। तीसरी पीड़ा कि परमात्मा ने मुझे मनुष्य बनाया और मैं खुद को जान न पाया। कोहम, हु एम आई, मैं खुद को नहीं जान पाया। जानकारी है, लेकिन मूलतः मैं कौन हूं जो खुद को न जान पाया, उसकी पीड़ा होनी चाहिए कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। किसी को कोई दुख ना हो, लेकिन ये तीन पीड़ा फ्लावर्स को होनी चाहिए। मैं किसी के काम में आया, मैंने मुझको जाना, मेरे प्रेम पात्र के चरणों में मैंने प्रेम उड़ेला। संदेश है कि परमात्मा कृपा करें, उसका फल क्या? मनोज, परमात्मा कृपा करे, उसका एकमात्र मानस की दृष्टि से कोई फल है तो हमारी सभी इच्छाएं खत्म हो जाए। ये परमात्मा की कृपा का आखिरी फल है, कोई इच्छा ही न रहे। शास्त्र के आधार पर साध्वीय प्रमाण, केवट ने परमात्मा पर कृपा की। वहां कृपा नहीं, कृपा सिंधु शब्द लिखा है। कृपा सिंधु बोले सुखाई, कृपा नहीं। कितनी कृपा, कृपा का समुद्र केवट पर उड़ेल दिया भगवान। अब छोटी सी कृपा किसी की हो जाए, जाकी कृपा लवलेश के मति मंद तुलसीदास, यहां तो सागर उड़ेल दिया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। चलो ऐसा करो, तुम्हारी नौका को कोई तकलीफ न हो, ऐसा करो, चलो वहां कृपा सिंधु। तो परिणाम क्या होना चाहिए? जब व्यासपीठ कहती है कृपा का फल है कोई इच्छा नहीं रहे, और ये परिणाम निकला, नाथ आजू में कहा न पाऊं, मुझे क्या न मिला। आपके चरण मिल गए, चरण प्रक्षालन मिल गए, चरण जल का इस उद्योग का हमने पान के, हमें हर इच्छा केवट की समाप्त हो गई, क्योंकि कृपा का फल है इच्छाओं की समाप्ति। शास्त्र का एक वचन है, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, तेरा चरण कमल मेरा धन है, मुझे और कोई इच्छा नहीं। कितना, इतना सा टुकड़ा शास्त्र का, धनम मदीयम, मेरा धन। कौन सा? तब पाद पंकजम। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस ते सुख माना। जब हम कहते हैं प्रभु की कृपा, बोल तो देते हैं, और हुई हो तो प्रमाण एक, कोई इच्छा न रहे। इससे बढ़िया क्या प्राप्त करना? धनम मदीयम, तब अवसर मिलेगी थोड़ा एकांत से। बहुत लोगों को मिलने से राग द्वेष बढ़ जाएगा। कुछ लोग अच्छे लगेंगे तो राग लग जाएगा, कुछ लोग बुरे लगेंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। थोड़ा एकांत मेरे श्रोताओं के लिए। रूठ कर एकांत में बैठो, वो एकांत नहीं है, ये तो कोप भवन है, ये तो कोप भवन। श्लोक भवन में एकांत में रहो, अकेले बैठे बैठे गोपी गीत।
हर एक दोष हमने खुद ने निर्मित किए हैं, परमात्मा ने दोष नहीं दिया। हमने पैदा, ईर्ष्या किसने पैदा की? मिताली, ईर्ष्या हमने खुद ने पैदा की। काम किसने पैदा किया? संगात संजय, कोई ऐसे लोगों का संग किया तो काम पे। ये जो दोष के जितने खिलौने हैं उसके क्रिएटर हम हैं, हमने ये बनाए। उसका जो कंटेंट है, उसकी जो सामग्री है वो मोह है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, इससे ये सब खिलौने हम बना। आश्रित को जब अहंकार आता है, निज जनक स्मय, स्मय मानी अहंकार, गोपी गीत, उस वक्त भगवान धनुष बाण नहीं लेते। निज जनक स्मय, ध्वंसन, उसको नष्ट करने के, स्मित, एक छोटी सी मुस्कुराहट देते हैं और वैष्णव का अहंकार सूचत किरण मनोहर हासा, ये मनोहर हास। आप कोई भी संगीत विशारद कि कोई भी प्रकार का विशारद, सही विशारद वो है वी के बाद जिसके पास शारद है। शारद के विरोध में कोई विशारद नहीं। शारद है, शारद, शारद मानी सरस्वती, शारद मानी विवेक, शारद मानी विनय, शारद मानी शील। ब्रह्मा का घर की व्यक्ति है, कोई सामान्य घर की व्यक्ति नहीं है। शारद के पास शारद नहीं, विवेक नहीं, शील नहीं, मर्यादा नहीं, संयम नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, स्पर्धा का भाव नहीं, वो विशारद है। बाकी विशारद नहीं। विगतः शारद, काहे का विशारद? काहे का विशारद? शारदा वाले लोग विशारद है, बिना शारदा वाले लोग विशारद नहीं। मदर्स डे है, ऐसा स्मरण है, ये कोई उसके संदर्भ में नहीं है, लेकिन फिर भी नदी माता, ये लोक माता, और सबकी अपनी अपनी माता और दादी जो भी हो, आज मदर्स डे, तो वो मंत्र में लिख कर आया हूँ, वो आप सबके सामने पेश करता हूँ। एक एक शब्द उच्चारित किया जाएगा और कृपया आप उसको फॉलो करें, उसको बोलें। यथा नद्यः, नदी, जैसे नदी, यथा नद्यः, यथा नद्यः स्यन्दमानाः, 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 स्यन्दमानाः समुद्रस्थं, समुद्रस्थं, समुद्रस्थं गच्छन्ति, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय, तथा, तथा, तथा विद्वानां रूपाद्भिः, रूपाद्भिः, विद्वानां रूपाद्भिः मुक्तः, मुक्तः परात्परं, परात्परं पुरुषमुपेति, पुरुषमुपेति, पुरुषमुपेति दिव्यं, दिव्यं स, स यो, यो ह वै, वै तत्परं, तत्परं, सॉरी, तत्परमं, तत्परमं, तत्परमं ब्रह्म, ब्रह्म वेद, वेद ब्रह्मैव भवति, भवति, भवति नास्ता ब्रह्म,
वित्कुले वित्कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। नदी माता से लेकर अमृत माता तक ये मातृदेव का एक संदर्भ। मेरे उपनिषद का नाम आप खोज ले, शायद छंदोग्य अथवा जो हो भाई भूल चूक ले, छांदोग्य श्रुति का ही छंद। जैसे एक नदी समंदर में गच्छन्ति चली जाती है तो अपना नाम रूप खो देती है। मैं गंगा हूं, हर अपनी आइडेंटिटी खत्म, समाहित हो जाती है। वैसे ब्रह्म को जिसने जाना वो ब्रह्म बन जाता है, और जब ब्रह्म बन जाता है तब वो भी ऐसी स्थिति में आता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है, अंतर की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है, शोक से पार हो जाता है, और कहते हैं अमृत नदी को प्राप्त कर लेता है। अमृत धारा में वो स्नान कर, ये मदर्स डे था तो सुबह सुबह मुझे स्मरण आया, तो मैंने ये आपके सामने मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। तो बाप आज मातृ दिन है, पंच माताओं का। बाकी तो कितनी माताएं हैं हमारे यहाँ, गायत्री माता, गो माता, गीता माता, श्रुति माता, बहुत सी, और सबकी अपनी अपनी माता विशिष्ट ही होनी चाहिए। सबकी माँ, सबकी माँ अनन्य होनी चाहिए, और सबका अनुभव होगा कि अपनी माँ सबको विशिष्ट लगेगी। कोई अपवाद हो बात और है, लेकिन हर एक माँ माँ है इस रूप में। आज के दिन का मुझे हमारे गुणू बापू चले गए कि है सेंजल के गए, गुणू बापू चले गए ना। उसने मुझे एक अच्छी माहिती दी कि बापू जैसे तोता होता है ना, एक सूड़ा होता है, सूड़ो के सूड़ो, ये पोपट जेવો જ હોય પણ એને કાઠલો ના, કાઠલા વગરના એ બધા હુડા, એના ગળામાં ગુરુજીના નામની માળા નથી, કાઠલા नहीं है, अथवा तो उदासीन वृत्ति नहीं है, वो शुक नहीं, ये तोता नहीं, ये सुन અને એ બોલે એ બરાબર ન બોલે, એનું બોલવું બહુ જ વૈખરી હોય છે। અમારા માણસમાં એક ચોપાઈ, साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु सदन साधु असाधु, साधु असाधु सदन सुख साधु के घर में जो हो वो सुख होता है, असाधु ना घर में ये हुड़ो हो।
એ ગણી ગણીને ગાળ્યો દે. तुलसी कहते साधु सदन सुख जो, साधु असाधु, साधु के घर का तोता और असाधु के घर का सूड़ा. जो साधु के घर का तोता हो वो सुमिर ही राम, निरंतर राम, निरंतर राम. और वो देही गणी गणी गाळ्यो आपसे. जब शिशुपाल आपतो तो शिशुपाल हुडो गणी गणी गाड़ो सुखदेव आपने भगवान कृष्ण को दी. सुमिर ही राम देगी. काटला वाला बराबर बोल से साहेब. એને કાટલો નાથ મોરડો કાઢી નાખ્યો છે ભાઈ. એને પછી ભીખુદાનભાઈનો શબ્દો છે, જેને નાથ મોરડો કાઢ્યો પછી એનું કાંઈ. માટે જેના ગળામાં ગુરુના નામની માળા છે, માળા છે તો 5 મિનિટ કીર્તન. નારાયણ નામની માળા છે. એક તાલી બધા. ગુરુજી નામની માળા છે. चुकाय नहीं सत्य चुकाय नहीं. का है हरि हरानंद सत्य चुकाय नहीं. हरि हरानंद सत्य चुकाय नहीं. जीवन लजवाय नहीं. पतित पावन बड़ नामा माड़ा छे डोकमा. सेतु तो निर्माण हुआ, लेकिन इतनी संख्या को पार करने के लिए सेतु छोटा है. भगवान ने कहा कि अब ये कृपा का सेतु बना लिया जाए. बोले वो क्या? तो भगवान सेतु के
चट्टान पर खड़े हैं और उस समय भगवान का स्वरूप देखने के लिए तमाम जलचर समंदर के सतह पर आ गए प्रभु का रूप देखने के लिए। बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े मछलियां, और वो पूरा समंदर संकुल हो गया इन जलचरों के माध्यम से। योजनों जिसका शरीर है, ऐसे सभी जलचर आ गए ऊपर। भगवान ने कहा कि जो लोग उड़कर जाएं, ज्ञान मार्ग वाले छलांग लगा कर जाएं, पुरुषार्थ वाले अपने पुरुषार्थ से बने सेतु पर चलकर जाएं, लेकिन तीसरा है मेरी कृपा का, करुणा का सेतु बना इन जलचरों के शरीर पर पैर रख करके जाओ। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। सुग्रीव ने कहा महाराज ये जलचर है, उस पर अपनी सेना चलकर जाएगी और जलचर डुबकी लगा दे और समंदर में चले जाएं तो पूरी सेना खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा वो डुबकी नहीं मारेंगे। क्यों? कि मगन भये हरि रूप निहारी, मुझे देखने में इतने मग्न हो गए हैं कि ये डूबेंगे नहीं, ये हमें को खत्म नहीं करेंगे। आपने को तो तीनों प्रकार से भवसागर पार किया जाता है, ज्ञान योग से, कर्म योग से, या तो भजन योग से। भवसागर कृपा का आश्रय लेकर तो सब पार हुए। देते हुए पूरे रामचरितमानस का सार 2 पंक्ति में, और 2 पंक्ति मानी एक चौपाई, 4 भाग, अर्धाली 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 अर्धाली, 4। गाय के 4 आंचल होते हैं। ये राम कथा रूपी काम दुर्गा गाय के 4 आंचल हैं, जिसमें जो दूध निकला वो केवल आखिरी सार है, जिसको तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में, इन चौपाइयों में लिख दिया। भैरवी भैरवी कलिकाल जुग यज्ञ जप राम ही सुनिए, संगत सुनिए, यही कलिकाल प्रपत्ति, आधीनता, शरणागति के घाट पर संवाद कर रहे तुलसी कहते हैं कि इस कलयुग में हमारे जैसों के लिए और कोई साधन नहीं, और साधन जो कर सके वंदनीय है, साधुवाद के पात्र है, लेकिन हमारे जैसे लोग न योग कर सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि हम कहाँ कर पाते। बड़े बड़े पौराणिक या वैदिक यज्ञ भी नहीं कर पाते, करें वो धन्य है। न घंटों तक जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, न पूजा पाठ कर सकते हैं। तो हमारे जैसे जीवों के लिए और कोई साधन नहीं है, यही एकमात्र साधन है। और क्या? राम ही सुमिरिय, राम स्मरण। तो राम का स्मरण, राम का संकीर्तन, गाइए राम ही, और संतत सुनिय राम गुण गावई। जब मौका मिले, निरंतर मिले तो बड़े भाग, लेकिन जब मिले तो राम को सुनो, राम को स्मरो, राम को गाओ और राम को सुनो। 3 ही उपाय, और हमारे जैसों के लिए और कोई साधन नहीं। इन 3 बात जो गोस्वामी जी ने लिखी, उसके आधार पर समग्र रामचरितमानस का सार व्यासपीठ कहती हैं
राम को सिमरन करना ये सत्य है, राम को गाना ये प्रेम है, और राम को निरंतर सुनना ये उनकी करुणा हो तभी हो सकता है। तो पूरे रामचरितमानस का जो सार है वो है सत्य, प्रेम और शुक तीर्थ। तीर्थ की परिभाषा क्या है? शास्त्रों में बहुत परिभाषाएं हैं, इसका सार रूप 9 परिभाषा मैंने लिख ली है। 9 परिभाषा तीर्थ की है, ये सार है, ये संपादन है, संकलन है। यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया, क्योंकि मैं दीक्षा का आदमी हूँ कि यहाँ से रोटी ली, यहाँ से चावल लिया, यहाँ से दाल ली, यहाँ से गेहूं का आटा लिया, जो देश हो ले लिया। तो जहाँ जहाँ से कुछ मिला उसको 9 में, अथवा तो 9 तीर्थ मानी एक नया तीर्थ, संख्या में 9 तीर्थ और एक नूतन तीर्थ, ये 9 भावों के साथ जो मैंने भूल न जाऊं इसीलिए लिख लिया। 9 तीर्थ की परिभाषा साध्वी परिभाषा, यद्यपि शास्त्रीय है, लेकिन ये शास्त्रीय परिभाषा साधु के हाथ में आ गई है, इसलिए उसको नवीनीकरण कर दिया, उसको नव वो कर दिया। तीर्थ किसको कहते हैं? सबसे पहली शर्त जहां सरिता होनी चाहिए, सरिता के जल को ही तीर्थ कहते हैं। नदी के जल को तीर्थ कहते हैं। सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धार्याम्यहम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाश। सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धार्याम्यहम, मैं धारण करता। तो जहां नदी बहती हो, सरिता हो, वो तीर्थ 9 तीर्थ का पहला वो है। दूसरा, चलो नदी न हो, सरोवर हो, जैसे नारायण सरोवर, जैसे मान सरोवर, जैसे बिंदु सरोवर, जो प्रधान सरोवर है वो तीर्थ है। सरोवर अथवा सरोवर के नाम ये नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, मान सरोवर, ये सब जहां जिसके साथ सरोवर शब्द लागू हुआ है। लेकिन सरोवर शब्द न हो तो भी शास्त्र के आधार पर जहां जलाशय हो, पूरी मात्रा में जल पूरी तो जलाशय हो, ये दूसरी शर्त तो नहीं, ये तीर्थ का दूसरा स्वभाव है। ये दूसरा है संक्षिप्त। तीसरा, जहां सनातन धर्म के कोई भी देवी देवताओं के स्वरूप के मंदिर हो, सनातन धर्म के जो देव देवियां उसके मंदिर हो, राधा कृष्ण हो, शिव पार्वती हो, राम हो, गणेश हो, जो भी जिसकी जहां श्रद्धा हो, ऐसे देव मंदिर की ध्वजा फफड़ती ना हो, फहरती, वो तीर्थ है। तीर्थ का ये तीसरा स्वभाव। चौथा स्वभाव, वनराई हो, वन हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, परमात्मा के रोंगटे की सुरक्षा हो रही। रोम राजी 18 12 18 12 वनस्पति, ये विराट पुरुष के रोंगटे हैं। जहां वनराई हो, जैसे चित्रकूट में जाओ तो कामद वन, नैमिष में जाओ, ये सब अरण्य वन हो। ये चौथा स्वभाव 9 तीर्थ का। जहां पर्वत हो, जैसे कैलाश, जैसे कामदगिरी, जैसे गिरनार, जैसे आबू, जैसे विंध्याचल,
ये सब तीर्थ के प्रतीक है। वो तीर्थ का दर्जा प्राप्त करता है। चौथा, जहां स्वच्छता हो, बहिर्स्वच्छता हो। तीर्थ को हम स्वच्छ नहीं रहने देते। हमारे लोग इतने वो हो गए। रोज मैं सायंकाल को एक दिन के बाद एक मिलता हूँ, वहाँ जब आप मिलकर जाते हैं और इतना कचरा छोड़कर जाते हैं, आपने टिश्यू फेंका। अरे आप अपनी व्यवस्था ऐसे शिस्त वाले आप कब बनोगे? मुझे कितनी साल तक अभी कथा कहनी पड़ेगी, आप सोचिए। कभी ने ये कचरा फेंका, कभी ने ये कचरा फेंका, और अभी जो सिर हिला रहे हैं, हाँ बहुत खराब है, ये करने वाले तुम हो, मैंने कचरा नहीं डाला। हमारे लोग तो स्वच्छता अभियान चलाते हैं। कितना तीर्थों की स्वच्छता, क्योंकि तीर्थ का एक स्वभाव है बहिर्स्वच्छता। इतने सुंदर घाट बनाए गए हैं, स्नान की व्यवस्था की गई है, मर्यादा की व्यवस्था की गई है, हर प्रकार की, और सुविधा बढ़ाए जा रहे हैं प्रशासन। लेकिन हम एकदम अस्वच्छता के आदी हो गए। तीर्थ अंदर से तो पवित्र होगा ही, कोई माई का लाल अपवित्र नहीं कर सकता, लेकिन स्वच्छता उसका बहिर् रूप है और भीतरी उसकी पवित्रता है, वो तो अक्षुण है। फिर भी गंगा में हम गंदे नाले न डालें, ये हमारा कर्तव्य है। गंगा में हम केमिकल्स न डालें, ये हमारा कर्तव्य है। गंगा में गंदगी न डालें, अथवा कोई भी नदी में। तो तीर्थ का ये स्वभाव मेरी समझ में, जो शास्त्र से इधर से लेकर के एक 9 पुष्प की माला मुझे तीर्थ को अर्पण करनी। बहिर्स्वच्छता, भीतरी पवित्रता। 7वीं वस्तु, जहां शास्त्र का अध्ययन होता, पाठशाला काम करती है। यहाँ कितना चल रहा है, कितने आचार्य, कितने छात्रों को, कोई वेद पढ़ा रहा है, कोई भागवत पढ़ा रहा है, कोई अष्टाध्यायी पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। ये तीर्थ का स्वभाव है, ये अच्छा है। शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। तीर्थ में शस्त्र की जरूरत नहीं, शास्त्र की बहुत जरूरत है। खबर नहीं टैंक क्यों रखी। यहां टैंक की क्या जरूरत है? ठीक है, कोई स्मरण होगा, कोई राष्ट्र गौरव की एक स्मृति होगी, अवकार देता हूं। लेकिन जब मेरी पहली बार मेरी दृष्टि गई गंगा, तो ये तो शास्त्र की भूमि है, शस्त्र की क्या जरूरत है? और शास्त्र ऐसा है, वो कर सकता है इतना शस्त्र भी। ये असंग शस्त्र है जो शास्त्र कर सकता है। फिर भी मैं स्वागत करता हूं, टैंक रखे, कोई स्मृति होगी, कोई वीरता का प्रतीक होगा, अपने को कोई शास्त्र चिंतन होना चाहिए, ये जरूर। ये तीर्थ का स्वभाव है। 8वां स्वभाव, जिस स्थान में भजनानंदी साधु रहता, भजनानंदी साधु का कल्याण देव बाबा से लेकर जितने हुए हैं होंगे। मैं कल हम गए 2 दिन पहले वहाँ हनुमान धाम में गए ना, तो महाराज श्री ने कह रहे थे कि हाँ, यहाँ एक कर्मयोगी हुआ, एक ज्ञान योगी हुआ, एक प्रेम योगी हुआ। विष्णु आश्रम के महापुरुष को ज्ञान योगी बताया, बाबा को कर्म योगी बताया, और एक महापुरुष को भजन योगी। जहाँ विशेषण मुक्त साधु निवास करता, फला साधु ये कोई नहीं, साधु निवास करता, वो तीर्थ है। इसलिए कल भी जब भागवत में भागवत धर्म की बात आती है, तब उद्धव को कृष्ण ने कहा, उद्धव समय मिले तो जहाँ साधु रहता हो वहाँ जाया करो, ये तीर्थ है, साधु का निवास।
तो ये आगे का जो स्वभाव है जो मैंने लिखा है, जहां साधन भले कम हो, साधना ज्यादा। साधन भी होनी चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए, फिर यहाँ सब व्यवस्था होनी चाहिए, यातायात आते, लेकिन पर्यटक स्थान न बने, यात्रा धाम बना। यहाँ हॉलीडे के लिए नहीं आना है, यहाँ कुछ दिन होली बनाने के लिए आना है। कुछ दिन हमारे जो गंदे दिन है वो होली हो जाए, पवित्र हो जाए। हम कुछ दिन यहाँ हमारे दिनों को पवित्र कर दें, सीमित साधन से, सीमित समय में कुछ कर। ये नव तीर्थ की महिमा मैंने शास्त्रों से सुन करके। 8वां, जहां सिद्धि भी हो और शुद्धि भी हो। सिद्धि भी, तीर्थों में सिद्धि होती है। ऐसा क्यों आकर्षित करते? जीसस क्राइस्ट के जीवन में एक घटना है। वो एक सरोवर के तट पर बैठा था और एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तो वो तो मछली पकड़े, वो वहाँ का देश, उनकी रीत जो हो तो वो कर रहा था। इतने में जीसस को उसने देखा नहीं, और अचानक जीसस ने देखा कि हिंसा कर रहा है या भक्षी है, ठीक नहीं। तो कहते हैं इस मछुआरा के कंधे पर जीसस ने हाथ रखा, एकदम वो हो गया, आप कौन है? मुझे बाधा हो रही है मेरे काम में, वो तो ठीक है, लेकिन आपने छुआ तो मैं आपकी ओर खींचा जा रहा हूं। आप हैं कौन? मैं क्यों आपकी तरह आ रहा हूं? मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा चित्त एक छोटे से स्पर्श से, एक पीयूष पानी से तुम्हारी ओर क्यों भागा जा रहा? आप हैं कौन? बोले बाद में बताऊं, मेरे साथ चल, जाल फेंक दे, हिंसा करना छोड़ दे। और स्पर्श से जो असर हुई, उसको लगा कि आदमी गजब है, इनके साथ जाओ। चला। मुझे कहाँ लिया चलते हो? तो रह जा ले। बोले मैं रह नहीं सकता, आपके पास हाथ आऊँगा, लेकिन ले जाना कहाँ है? बोले उसी जगह ले जाऊँगा कि यहाँ तो मछली पकड़ता था, मैं तुझे वहाँ ले जहाँ से तू परमात्मा को पकड़ लेगा। मैं तुझे परमात्मा पकड़ने की विधा बता दूंगा कि परमात्मा को कैसे पकड़ा जाए। कोई ऐसा काम कर जो परमात्मा तेरे अधीन हो। हम भक्त पराधीन हो, भागवतकार कहते, मैं भगवत भक्त के पराधीन हूँ, फिर भी स्वतंत्र हूँ, मैं भक्त के पराधीन। तो मेरे कहने का मतलब, जहां सिद्ध शुद्धि भी हो और सिद्धि भी हो। अब कुछ तीर्थ ऐसे हैं हमारे देश में जहां सिद्धियां बहुत है, तंत्र की सिद्धि, फलां की सिद्धि बहुत है, और अति तंत्र की मात्रा के कारण शुद्धि कम हो जाते है, विभीषिका पैदा हो जाती है। वो ही तीर्थ है जहां सिद्धि तो हो ही, राम भक्ति की सिद्धि के लिए जहां कुछ न कुछ श्री गणेश हुआ हो, ऐसी सिद्धि हो, मानस के आधार पर शुद्धि हो। मेरी दृष्टि में जो संकलन किया है वो तीर्थ का स्वभाव है। आखिर रोज नूतन हो वो तीर्थ है। मुझे पत्रकार भाई बहनों ने बहुत सेवा की इस कथा में, बहुत बड़ी मात्रा में अपने अपने अखबारों में राम कथा का संदेश दूर दराज तक फैलाए। मैं बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ मीडिया में। तो मैंने कहा था कि मैं जितनी बार आया हर वक्त मुझे शुक तीर्थ नया दिखा है। पहली बार आया जरूर कमल खिले थे, दूसरी बार आया तो देखा कमल और खिल रहा है, तीसरी बार आया तो और खिला, चौथी बार आया, पांचवी बार, आज छठी बार आया तो बहुत बहुत पूरी मात्रा में शायद खिल गया है। अब महक बाकी है। परमात्मा ने बुलाया तो सातवीं बार आ जाएंगे सारे।
और सप्तावरण भेद करके, सप्त आवरण को तोड़ फोड़ करके हम वो अमृत को प्राप्त कर लें। प्रभु ने सब, मुझे मीडिया भी पूछ रहे थे, बाबू 7वीं कथा कब कब? मेरा मनोरथ तो कह रहा है कि ये कथा भी हमको दे देना। अब वो तो जिसके नसीब में होगी, जो हो, कब क्या हो खबर नहीं, लेकिन 90% कोशिश करेंगे। वो तीर्थ हैं, पुराना न लगे, नित्य नूतन और सनातन लगे, नित्य नूतन और सनातन लगे ये तीर्थ। अब ये 9 का आप वृंदावन से जोड़िए, आप अवध से जोड़िए, आप चित्रकूट से जोड़िए, आप नैमिष से जोड़िए, आप गिरनार से जोड़िए, द्वारका से जोड़िए, जगन्नाथपुरी से जोड़िए, बद्रीनाथ केदारनाथ से जोड़िए, गंगोत्री जमुनोत्री से जोड़िए, कालड़ी से जोड़िए, रामेश्वरम से जोड़िए। इसीलिए तो ये जोड़ने के लिए हमें स्वस्तिक कथा करनी है। कालड़ी से शुरू, कालड़ी कन्याकुमारी से कथा शुरू हो गई, चलते चलते जैसे हमारा सनातन धर्म का क्या कहूँ, जगत गुरु आदि शंकराचार्य कालड़ी से केदार तक गए थे, तो एक यात्रा तो वहाँ से शुरू करेंगे। बीच में जो जो तीर्थ आएंगे गाते 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 केदार जाएंगे, फिर दूसरी यात्रा जगन्नाथपुर, द्वारका से शुरू करेंगे, पश्चिम से पूरब, और एक स्वस्तिक बना लेंगे, स्वस्तिक। तो ये जोड़ है, और हर एक तीर्थ नया श्रृंगार धारण कर रहा है, एक नया रूप धारण कर रहा है, नया होना चाहिए। पुरातन तो तीर्थ है ही नहीं क्योंकि सनातन है, लेकिन उसका रूप देश काल और परिस्थिति, पात्रता और सांप्रत जो मांग हो उसके अनुरूप नवीनीकरण उसका होता हो, विश्रामदायी नवीनीकरण होता हो। तो मुझे जहाँ जहाँ तीर्थों में जाता हूँ तो ये सब नज़र आता है। शुक तीर्थ मेरे लिए ऐसा तीर्थ है। क्यों न अब हम सब मिलकर ये कथा ही शुक तीर्थ को अर्पण कर दें।